brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और यादव समाज का भी जबरदस्त एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जहां हम लोग जा रहे हैं देखने को मिल रहा है। यादव समाज भी कहता है कि हम लोग कब तक इनकी भ्रमित करने की, कब तक इनकी एक आदत जो झूठ बोलने की है, कब तक इनकी जो आदत ठगने की है, छलने की है, कब तक इसको सहेंगे। अब इसका बदला लेंगे। लोकसभा के चुनाव का बदला लेने के मूड से लड़ रही है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतेगी। ये है रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर के निवासी और बगल की विधानसभा सीट रुदौली से बीजेपी विधायक है। मिल्कीपुर में बीजेपी के जीत के नायकों में से एक है। ये वो नाम है जिसने समाजवादी पार्टी के कोर वोट में सेंधमारी की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में पहले ही बीजेपी ने रामचंद्र यादव को इसकी जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद रामचंद्र न सिर्फ इलाके में डटे रहे, बल्कि उन्होंने अपर्णा यादव को लेकर कोने कोने प्रचार भी कराया। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले ही ये कह दिया था कि इस बार यादव बीजेपी के साथ है। देखिए, जब 2004 में हमने चुनाव यहाँ पर लड़ करके जीत हासिल करी थी, तो उस समय सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी का समर्थन हमको मिला था। और उस समय हमको 35,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त मिली थी। उस समय हमारे सामने जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। लेकिन यहाँ की जनता ने, आम लोगों ने हमारा सपोर्ट किया था। और आज फिर से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से 2004 का उपचुनाव था, ठीक उस तरह से 2024-25 का ये उपचुनाव है। आज यहाँ भी सभी जातियों के, सभी धर्मों, सभी बिरादरियों के और सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। और यादव समाज का भी जबरदस्त एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं देखने को मिल रहा है। यादव समाज भी कहता है कि हम लोग कब तक इनकी भ्रमित करने की, कब तक इनकी एक आदत जो झूठ बोलने की है, कब तक इनकी जो आदत ठगने की है, छलने की है, कब तक इसको सहेंगे। अब इसका बदला लेंगे। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा में यादव वोटर्स की बड़ी भूमिका है। एक अनुमान के मुताबिक मिल्कीपुर में करीब 65,000 यादव मतदाता हैं। वैसे तो यादव वोटर मुख्य तौर पर सपा को वोट करते हैं, लेकिन मिल्कीपुर में बीजेपी इस कोशिश में लगी थी कि किसी भी तरीके से यादव वोटमारी में सेंधमारी की जाए। ऐसे में उन्होंने पड़ोसी विधानसभा सीट से विधायक और इलाके में पकड़ रखने वाले रामचंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी। मिल्कीपुर की पड़ोसी विधानसभा रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव इसी क्षेत्र के घटौली गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने मिल्कीपुर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। वो इस क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रहे हैं और रुदौली से लगातार तीसरी बार विधायक है। फिलहाल जिस तरीके से रामचंद्र ने मेहनत की, उसका असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। खबर लिखे जाने तक 16वें राउंड की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि उपचुनाव के बाद रामचंद्र यादव को क्या कोई जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।